अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, आज बहुत सारे दिल्ली के लोग फिर से ये शिकायत कर रहे हैं कि सांस नहीं लिया जा रहा। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की जगह सांसों में जहर जा रहा है। लेकिन असल मायनों में ये लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं और नासमझ हैं, क्योंकि इन्हें नेताओं की तरह ये समझना चाहिए कि 450 लेवल के खतरनाक पॉल्यूशन से ज़्यादा ज़रूरी आज देश में झारखंड के जननायक और आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। सोचिए, अगर दिल्ली का पॉल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी होता तो क्या मिस्टर नरेंद्र, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर राजनाथ सिंह, मिस्टर अनुराग ठाकुर, मिस्टर राहुल गांधी और न जाने कितने नेता सुबह सुबह उठकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं देते? यकीनन नहीं। लेकिन उनके लिए झारखंड के लोगों के भगवान दिल्ली वालों से ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, इस खबर पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि इजराइल ने कल क्या किया और दुनिया अब कैसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और यकीन मानिए, ये तीसरा विश्व युद्ध होने की वाला है। इसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि कल ऐसा कुछ हुआ जो इस दुनिया को युद्ध में झोंक रहा है। ये तस्वीरें बेरूत के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। यहाँ आपको सब कुछ ठीक दिख रहा होगा, लेकिन इससे जीते जागते एयरपोर्ट और उसके पास खड़े सैकड़ों रिहायशी इमारतों को पलक झपकते ही इजराइल ने धुएं के गुब्बार में बदल दिया। दरअसल कल मैंने आपको बताया था कि लेबनान की तरफ से इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया गया था। उसके बाद घंटों बाद ही इजराइल ने लेबनान पर 10 गुना बड़ा अटैक किया और बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बमों से उड़ा दिया। सोचिए, शहर का एक पूरा एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और दुनिया खामोश है। सोचिए, ये इतना खतरनाक हमला यूक्रेन या फिर दुनिया के किसी भी पश्चिमी देश पर हो गया होता तो अब तक हाय तौबा मच चुकी होती और मीडिया सिर्फ इन्हीं तस्वीरों को दिखा रहा होता। क्योंकि ये हमला लेबनान पर हुआ है और इजराइल ने किया है, लिहाजा दुनिया खामोश है। उसे यहाँ गिराए गए बमों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। लेकिन जब यूक्रेन के साथ कुछ होता है तो उसका कलेजा बाहर आ जाता है। जैसे कल ब्रिटेन का आ गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद कर दिए या फिर उन पर रोक लगा दी तो फिर ब्रिटेन खुद यूक्रेन में अपने सैनिक भेजेगा और भारी भरकम हथियार भी दे देगा, ताकि यूक्रेन रूस पर ज़बरदस्त हमला कर सके। दरअसल खबरें ये आ रही हैं कि आने वाले ट्रंप की सरकार दूसरे देशों को लड़ने के लिए हथियार की सप्लाई पर रोक लगा सकती है। इसीलिए अब ब्रिटेन ये कह रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार और फौज दोनों सप्लाई करेगा। उधर नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने देश के 50,000 सैनिकों को रूस भेजा है और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और ये युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इसका अंदाज़ा आप इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे युद्ध से भी लगा सकते हैं। और आज इजराइल और लेबनान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन की वजह से ही है। जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था तब फिलिस्तीन का साथ देने के लिए लेबनान इस युद्ध में कूदा और लेबनान की प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों में ईरान और कई दूसरे देश भी शामिल हैं। और आज ही ये खबर आई कि IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल सलामी ने ये चेतावनी जारी की है कि जो लोग ये समझते हैं कि वो फिलिस्तीन और लेबनान जैसे मुस्लिम मुल्कों को बर्बाद कर देंगे, उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, असल में वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उन्हें ऐसा करने से पहले मेजर जनरल सलामी के कहर को झेलना होगा। यहाँ आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सलामी है कौन और उसकी ये चेतावनी इजराइल के लिए क्या मायने रखती है। तो इसका जवाब ये है कि सलामी ईरान के एक अहम सेना के अधिकारी हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के हेड हैं और सलामी को खास तौर मेंटल वॉरफेयर का एक्सपर्ट कहा जाता है, यानी ऐसा शख्स
जो दुश्मन को बिना हथियारों के हराने की सलाहियत रखता हो। वैसे ही सलामी को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आक्रामक भाषणों के लिए जाना जाता है। और अब इसी सलामी ने ये कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि वो मुस्लिम देशों को बर्बाद कर देंगे, तो फिर उन्हें पहले सलामी का सामना करना होगा। सोचिए, मौजूदा हालात इस बात के गवाह हैं कि अगर इजराइल और अमेरिका किसी मुल्क से डरे हैं तो वो ईरान है। ईरान ने इजराइल पर इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक की, लेकिन अभी तक इजराइल ईरान पर पलटकर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखा सका है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर उसने पलटवार किया तो फिर इस बार ईरान अपने परमाणु हथियारों से इजराइल का नामो निशान ही मिटा देगा। और इसीलिए आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि जब ईरान की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी धमकी दे रहा है तो फिर उसने कुछ बात तो होगी। और अब आपको वो खबर बताती हूँ जो हमारे देश की है और जो ये दिखाती है कि हमारे देश के मुसलमानों में रत्ती पर भी एक एका नहीं है। सोचिए, आज प्रधानमंत्री से लेकर योगी और बीजेपी का हर नेता देश के हिंदुओं से एक होने की बात कर रहा है और हिंदू एक भी हो रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के लोग बटे हुए हैं। एक तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी हैं जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुसलमानों को ओवैसी की पार्टी के खिलाफ वोट डालने की अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के लोग हैं जो नोमानी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौलाना नोमानी साहब आरएसएस और संघ की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना भाई बता रहे हैं। सोचिए, जिस देश में मुनादी के जरिए मुसलमानों का खुले तौर पर बायकॉट किया जा रहा है और उनको हिंदुओं के मोहल्ले में आने से भी रोका जा रहा है, उस देश में मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। और अब आपको बताती हूँ कि जो नेता हिंदुओं को एक होने और सेफ होने की बातें बता रहे हैं और मुसलमानों से डरा रहे हैं, असल में वो ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज जब हमारे देश के हिंदू ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे देश की मीडिया उसे पाकिस्तान का पॉल्यूशन का लेवल दिखाती है और ये बताती है कि दिल्ली में तो पॉल्यूशन का लेवल 400 है। लाहौर को देखिए, वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल 2000 से ज़्यादा है और लाहौर के अस्पतालों में 15,000 ऐसे मरीज भर्ती हैं जिन्हें इस पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जबकि हमारे देश के टॉप लेवल के नेता इन दिल्ली वालों को ये बता रहे हैं कि आज भगवान बिरसा मुंडा और गुरु नानक की जयंती है, उनके मानने वालों को इस जयंती की शुभकामनाएं भेजिए। फिलहाल दिल्ली में प्रिकॉशनरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ग्रेड 3 लागू हो चुका है, यानी किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक है। बाकी जिस तरह से बसों पर लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की रक्षा खुद करे, ठीक उसी तरह से दिल्ली वालों को अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है, क्योंकि हमारे देश के ज़्यादातर नेता इस वक्त झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में ही बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।